अग्निवीर पर इतना बड़ा झूठ, विवाद में सेना भी कूदी। कटघरे में मोदी सरकार, आज आप चौंक जाएंगे अग्निवीर पर इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश होते हुए देखकर। चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हरिशंकर जोशी जी भी। लेकिन विषय पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अग्निवीर पर बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया है। मुद्दा सदन से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था कि अग्निवीर अगर उनकी सरकार आती है तो वो खत्म कर देंगे और अग्निवीर को खत्म करने की वो लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि वो एक अग्निवीर के परिवार के घर जाकर भी मिले थे पंजाब में, अक्षय कुमार, शहीद अक्षय के घर, और उनके परिजनों की पीड़ा को उन्होंने समझा और ये महसूस किया कि अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उनके निकटतम संबंधियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है आम सैनिक जो शहीद होते हैं उनके मुकाबले। लेकिन इस पर प्रतिवाद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि इस सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि LIC का 48 लाख रुपया, यानी LIC ने इंश्योरेंस, मान लीजिए किसी भी कंपनी से हो तो इंश्योरेंस का 48 लाख रुपया होता है, 44 लाख सरकार एक्स ग्रेशिया देती है। तो एक्स ग्रेशिया मतलब मुआवजा, और लाइफ कवर जो होता है वो मुआवजा नहीं होता है। किसी भी सूरत में 1 करोड़ मुआवजे की बात सही नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, ने दावा कर दिया कि अग्निवीर के शहीदों को, उनके परिजनों को 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिलता है। इसके अलावा दावा यह भी कर दिया गया कि जिस परिवार की चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं उस परिवार को भी 1 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। 1 करोड़ 10 लाख का दावा किया गया। लेकिन इस बात में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा विवाद जब उठा तो राहुल गांधी को बताया जाने लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह सच बोल रहे हैं, 1 करोड़ मुआवजा मिलता है। इस विवाद के बीच देर रात कल राहुल गांधी ने, बल्कि देर रात नहीं, 8-9 बजे के करीब एक वीडियो जारी किया। पहले हम उस वीडियो को दिखाना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी जी। हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, इनकी बातों का, जिनके विचारों का रहता है आपको इंतजार। तो हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने क्या कहा रात में। देश की सेना को मैं अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल
ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अब इस घटना के बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसे सेना इस विवाद में कूद पड़ी है। और सेना इस विवाद में कूद पड़ी है तो ये समझना भी जरूरी कि सेना ने क्या कहा है। ये स्क्रीन पर हम आपके सामने लाते हैं। देखिए, मैंने तो कहा है कि सेना ने माना कि शहीद को मुआवजा समेत 67 लाख रुपए देना बाकी है। ये सेना के स्टेटमेंट से पता चलता है। इसमें कहा गया है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोल्यूमेंट्स टू अग्निवीर अजय कुमार। Certain posts on social media have brought out that compensation has not been paid to the next of kin of Agniveer Ajay Kumar, who lost his life in the line of duty. It is emphasized that the Indian Army salutes the supreme sacrifice made by Agniveer Ajay Kumar. The last rites were carried out with full military honors. Of the total amount due, family of Agniveer Ajay has already been paid rupees 98.39 lakhs. Ex gratia and other benefits amounting to approximately 67 lakhs as applicable according to the provisions of the Agniveer scheme will be paid on final account settlement shortly post due police verification. The total amount will be 1.65 crore approximately. It is re-emphasized that emoluments due to a fallen hero are paid expeditiously to the next of kin of departed soldiers, including Agniveer. यहां पर जो ध्यान देने लायक बात है वो है एक्स ग्रेशिया। देखिए, सेना कह रही है कि 98.39 लाख दिए गए, 98 करोड़ 39 लाख रुपए परिवार को दिए गए। लेकिन राहुल गांधी, आप अभी म्यूट हैं, लेकिन अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, तब आपके पास आता हूं। जोशी जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि सेना कह रही है जो बात कि 98 करोड़ 39 लाख रुपए शहीद अजय के परिवार को दिए गए। सर वही मैं कह रहा हूं, लाख, करोड़ नहीं सर, लाख। हाँ, लाख बोल रहे हैं ना। हाँ, 98.3 लाख, 98 लाख 39 हजार, करोड़ में नहीं, लाख में। तो इतने रुपए दिए गए। अब इसमें हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि 1 करोड़ 10 लाख दिए गए। अमाउंट में इधर उधर हो सकता है, उसके वो बड़ी बात नहीं है। या परिवार जो कह रहा है, जो बाइट थी कि हमको जो भी दिया राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, उसके भी मेन में निकालने की जरूरत नहीं है। सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सदन में जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत था, क्या रक्षा मंत्री ने कहा वो गलत था? दोनों में कोई एक तो गलत कह ही रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने सदन में जो कहा कि अग्निवीर के शहीद को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सेना के आम शहीद जो होते हैं उनके मुकाबले बहुत कम है, भेदभाव हो रहा है। यही बात तो राहुल गांधी ने कही है। क्या ये भेदभाव नहीं हो रहा है? एक प्रश्न है। और दूसरा, इसके प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्री ने जो कहा उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए, उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निवीर के शहीद के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। आज
देखें और हम सेना के भी बयान पर आएंगे, तो अग्निवीर के जवानों को जो मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा कहीं भी 1 करोड़ कोई साबित कर दे, दिखा दे कागज में कि मुआवजा 1 करोड़ दिया जाता है, तो मैं मान लूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सही बोल रहे हैं। मुआवजे की रकम तो 44 लाख ही है। बाकी अगर इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा होता है, उसका अगर 48 लाख मिलता है तो वो मुआवजा नहीं है। आप मत भांजिए कि आप मुआवजा दे रहे हैं। इंश्योरेंस कराना क्या मुआवजा है? एक व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है अपने लाइफ का, या चाहे जहां काम करता हो वो कराए या व्यक्तिगत कराए या जैसे भी हो, तो वो मुआवजा नहीं है, लेकिन उसको मुआवजा के तौर पर बताया गया। आज भी सेना का इस्तेमाल हो रहा है कि जब इस विवाद में सेना अपना पक्ष लेकर आ रही है। हालांकि सेना ने बयान में एक शब्द भी गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही बयान दिया है, मगर इस बयान में देखिए कि उन्होंने कहा है कि कितना डिसबर्स्ड अमाउंट हुआ, तो 98.39 लाख रुपया इतना डिसबर्स हो गया, यानी परिजनों को मिल गया। और कितना मिलना बाकी है, उसमें से पूरा का पूरा मुआवजा ही मिलना बाकी है। मैं एक बार फिर स्क्रीन पर ला रहा हूं, आप देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है उसको देखिए, एक्स ग्रेशिया एंड अदर बेनिफिट्स, माने मुआवजा और दूसरे लाभ, अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 67 लाख, जो जोड़कर लगभग 67 लाख होते हैं। वो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो यह है कि अग्निवीर स्कीम के तहत ये दिए जाएंगे जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। तो पुलिस वेरिफिकेशन जाहिर है इस बात का होता है कि कौन सच में हकदार है, शहीद के एकदम निकटतम हो, कोई विवाद ना हो, इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो मुआवजे की रकम तो पूरी की पूरी बाकी है। सेना के बयान में भी सेना कह रही है कि मुआवजे की रकम नहीं दी गई है, लेकिन अमाउंट दिया गया है 98.39 करोड़, वो मुआवजा नहीं है। इस बात को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सेना भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रही है। सेना भी उस बयान का समर्थन कर रही है कि शहीद अक्षय के परिवार को मुआवजा नहीं मिला है, और सरकार कह रही है कि मुआवजा मिल गया है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अग्निवीर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, अग्निवीर के परिजनों को अगर जो शहीद होते हैं। 2-3 बातें सीधे साफ हैं। अब मैं विषय पर आता हूं, और दर्शक भी हमारे लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। लेकिन सबसे पहले हरिशंकर जोशी जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप म्यूट जो है बटन दबा दीजिए, हटा दीजिए, आप ही स्पीकर हैं, अपना खुद हटाइए और आइए जंगे मैदान में, इस विवाद में आप भी अपनी आहुति जो है विचारों की दीजिए, क्योंकि आप जितनी विचारों की आहुति देंगे ये विचार और मजबूत होगा। ये दूसरे किस्म की आहुति होती है बहस वाली, ये नष्ट नहीं होती है, पैदा करती है। आप रखते हैं, आपको हम सुनते हैं, हम में भी विचार पैदा होते हैं। जी हरिशंकर जोशी जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 2-3 बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में मुआवजा नहीं मिलता है, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पैसा तो आज आता है, कल खर्च हो जाता है, या उसके काम आता है, भविष्य में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आता है, लेकिन शहीद का दर्जा जो है वो उसको आत्मसम्मान देता है, वो प्रेरणा देता है, वो गौरव प्रदान करता है। अगर किसी का बच्चा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं मिला हूं, जब उनसे पूछा कि आपका बेटा शहीद हो गया, बड़े दुख की घड़ी है, तो उन्होंने बहुत तपाक से कहा, बोले दुख की घड़ी नहीं है, ये हमारे लिए सुख की घड़ी है, और मेरे 2 बेटे हैं, ये भी फौज में जाएंगे, ये भी तैयारी करेंगे। तो ये जज्बा होता है, ये जज्बा जो है ये खत्म कर दिया सरकार ने। ये अग्निवीर बना दिया, एक सैनिक को उन्होंने अग्निवीर बना दिया। और राहुल गांधी ने वही बात कही, उन्होंने कहा, अर्ध सत्य बोला। राजनाथ सिंह ने
मतलब बिल्कुल अर्धसत्य भी नहीं, झूठ बोला कि मुआवजा 1 करोड़ का दिया जाता है, आप पहले पता कर लीजिए, गलत बयानी है, फलाना है, दिमाग। देखिए, तेज बोलने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। मैं अपने पक्ष को बहुत तेजी के साथ, बहुत आक्रामकता के साथ में अगर प्रस्तुत करूं तो वो सत्य नहीं हो जाता। सत्य तो वो आप कितना ही धीमे बोलिए, कितना ही तेज बोलिए, सत्य सत्य होता है। 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला, ये उसके पिताजी कह रहे हैं। और जो पैसा मिला वो सेना बता रही है, लेकिन वो पैसा किसका था? वो इंश्योरेंस का था, बीमे से मिली हुई रकम थी। तो बीमे से मिली हुई रकम में सरकार का कोई योगदान नहीं होता, सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ता। सरकार अपनी जेब, मतलब अपनी जेब क्या, सरकार के पास जो जेब है वो तो जनता की जेब, जनता ने डाले हैं ना उस जेब में पैसे। वो टैक्स से पैसे आए हैं, डायरेक्ट टैक्स से आए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से आए हैं। वो कोई ऐसा तो है नहीं सरकार कोई मनरेगा की मजदूरी कर रही है, सारे मंत्री मनरेगा की मजदूरी करने जा रहे हैं और फिर वो कमा के ला रहे हैं और फिर वो उससे देश चला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। ये तो लगान वसूली जा रही है मुझसे और आपसे। वो लगान आजकल तो उस लगान बिल्कुल वो अंग्रेजों की लगान को भी मात कर रही है। ये स्थिति है टैक्सेस की, और खासतौर से जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उनकी। तो एक शहीद का दर्जा नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, उन्होंने ये भी कहा पेंशन नहीं मिलती। देखिए, पेंशन का बड़ा एक सहारा होता है। आपने जो मुआवजा दिया, वो मुआवजा जो है वो एक मुश्त आदमी भारतीय परिवेश में वो इसलिए सुरक्षित रखता है कि देखो, ये व्यक्ति अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़कर गया है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनकी शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन पेंशन जो है वो उसको एक मानसिक मजबूती प्रदान करती है। तो जो पेंशन मिलती, अगर उसकी पत्नी को पेंशन मिलती या जो भी उसका हकदार है उसे पेंशन मिलती है, तो उसको जीवन भर एक सहारा रहता है, एक तसल्ली रहती है, वो उसको एक संबल मिलता है। वो पेंशन नहीं है तो आप निश्चित तौर पर अग्निवीरों को बिल्कुल 2म दर्जे का आपने बना दिया है। और आप अग्निवीरों की भर्ती सेना और सीमा की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक जुड़ाव होता है, जब सेना में व्यक्ति जाता है तो उसका जब तक सेना से जुड़ाव होता है, जब तक वो सेना में भर्ती होने के बाद उस जवान को विशेष ट्रेनिंग के द्वारा, वो विभिन्न तरह के प्रशिक्षण होते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें ऊर्जा भरी जाती है, उसमें जज्बा भरा जाता है, वो पैदा होता है। वो ट्रेनिंग इस तरीके की है कि वो स्वतः मतलब पैदा होता है। और जब वो सीमा पर दुश्मन के सामने खड़ा होता है तो उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। उसको ये मालूम होता है कि मेरे पीछे जो बच्चे हैं उन्हें सरकार जो है वो पाल देगी, लेकिन मैं देश के लिए हूँ, देश के लिए अगर मैं शहीद होऊंगा तो ये जो है आत्म सम्मान उसका होता है। तो सर, ये बहुत सारी चीजें सरकार ने अग्निवीर योजना में जो की हैं, वो न केवल सेना का अपमान है, वो उन व्यक्तियों का अपमान है जो सेना में भर्ती होने गए और अग्निवीर बन गए। और उसमें भी जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी एक प्रोसेस है कि इतने साल बाद उनको इतने लोगों में से इतनों को हटा दिया जाएगा, इतने लोग उसमें बचेंगे। तो प्रेम जी, मुझे लगता है आपका चेहरा देख के मैं समझ जाता हूँ अब आप मुझे इंटरप्ट करने वाले हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम। सर, ये होता क्या है कि अगर बातचीत को हम छोटी छोटी रखेंगे तो बदल बदल करके बोलेंगे, कभी संजीव कौशिक जी बोलेंगे, कभी मैं बोलूंगा, कभी आप बोलेंगे, तो दर्शकों को थोड़ा मजा आएगा। अगर मैं या आप या कौशिक जी अकेले अगर लगातार बोलते रहेंगे तो क्या होगा कि उसमें कहीं न कहीं दर्शक बोलेंगे बाकी 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं बोलने को मिल रहा है। मैं भेदभाव नहीं करना चाहता सर, मैं सबके साथ इक्वल भाव रखना चाहता हूँ।
तो आप ऐसे ही चेहरा बना दिया कीजिए, मैं समझ जाया करूंगा। तो अब मैं समझने लगा हूं के पास। जी जी, संजीव कौशिक जी के पास मैं आता हूँ। मेरा चेहरा अब संजीव कौशिक जी भी समझ रहे होंगे, अब मैं उनके पास आ रहा हूँ तो बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कौशिक जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है। सेना का बयान आया है और सेना ये कहते हुए आ रही कि कई बातें अग्निवीर को लेकर के चर्चा में हो रही हैं, तो उस पर बोलना जरूरी है। क्यों जरूरी हो गया? वो कौन सी बात होगी जिसने सेना को मजबूर कर दिया कि वो बयान जारी करे? इस पर आप थोड़ा सा बोलिए। प्रेम कुमार जी, रक्षा मंत्री सेना की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। सच बात यही है। एक आम आदमी से जब पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को वैसे जगहों पे क्या ड्यूटी लगाना चाहेंगे जहां वो हमेशा जान बाजी लगा करके खड़ा रहे, तैनात रहे, मुझे नहीं लगता कि देश के अधिकांशतः बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या एक क्षेत्र विशेष की बात कर ले जहां व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है। आप जब रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो अमूमन गांव के कई ऐसे देश के हिस्से हैं जो पूरा गांव का गांव पूरा सेना में, या अपने बच्चों को सेना के लिए ही वो भर्ती करने के लिए तैयार कराता है। वो जज्बा है उसके अंदर, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन वो देश के लिए रक्षा करना चाहते हैं और रक्षा करते करते शहीद हो जाने का जज्बा है। हम सेना को इसलिए सम्मान देते हैं, इसलिए सेना में शहीद लोगों को पेंशन की बेहतर व्यवस्था करते हैं, उसको पैसे देने की व्यवस्था करते हैं, ताकि ये जज्बा कायम रहे, ये जज्बा उनके दिलों में रहे कि यदि हम ना भी रहे तो मेरे परिवार को सरकार दे। आखिर किन परिस्थितियों में सरकार ने सेना के साथ इतना बड़ा छल किया, सेना के जवानों के साथ इतना बड़ा छल किया? सेना की भी सहमति नहीं थी अग्निवीर में, जब अग्निवीर लाया गया था। जो देश अपने आप को इतना मजबूत और समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बनने की घोषणा करता हो और कहता हो कि अगले 5 सालों में हम सबसे आगे होंगे, उस देश में सेनाओं को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है और उसमें वो कटौती कर रही है। नौजवानों को सेना के नाम पर अग्निवीर बना के भर्ती कर रही है और कह रही है कि 4 साल के बाद में वापस आ जाए। और तर्क इतना उलूल जुलूल कि आप वहां से वापस आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, आपके जेब में पैसे होंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, ये सरकार के लोग बताते हैं। एक बार धारा टूट जाने के बाद में नीट के एग्जाम में आप देख रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि यदि मेरा धारा टूट गया है, पिछले 2 महीनों में एग्जाम देती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर दोबारा हमारा 1 महीने में एग्जाम लिया जाए तो उतना मार्क्स ले आ पाए। और जो बच्चा 4 साल नौकरी करके आएगा उसको कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस की तैयारी कर लेगा, इसके जेब में पैसे होंगे। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। इन कौन से नेताओं के बच्चे सेना में भर्ती हैं ताकि ये सेना के दर्द को समझ पाए? कितने जो अभी सरकार में सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में भी बैठे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो लोग विपक्ष में भी बैठे हैं उन नेताओं के कितने बच्चे जाके जवान बॉर्डर पे शहीद होने की क्षमता रखते हैं सीमा पे। ये बैठ करके केवल योजना बनाते हैं और सरकार के पैसे को कैसे बचाया जाए और किसी अन्य मद में खर्च किए जाए और तानाशाही का रवैया अख्तियार करने के लिए सेना को दांव पे लगा दिया इन लोगों ने। सहमति नहीं ली और ऊपर से सदन में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। कितनी तीखी मिर्ची लग गई राहुल गांधी ने यदि कहा कि हम ये और उन्होंने खुलेआम कहा, आप काटते रहिए उनकी बातों को, उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं ये इस बात पे बिल्कुल अडिग हूं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये इस योजना को खत्म करूंगा। मजाक बना दिया आपने। जो बच्चा अभी जो राजनाथ, देश के गृह मंत्री ने जो बात कही और जो राहुल गांधी ने कल के बयान को जो वीडियो ट्वीट किया है या वीडियो जो शेयर किया है, कोई तालमेल दिखता है क्या? हिंदुस्तान के लोग इस चीज को नहीं देख रहे हैं क्या? आपने सेना में भर्ती होने वाले उन नौजवानों के जज्बे के साथ खेला है आपने मजाक बना दिया है उनको। 10 बार सोचेंगे जो अपने जान की बाजी लगाने की बात सोचते थे, वो सोचेंगे कि हम नौकरी करके हैं भगवान वापस चले जाए, जान बचे लाखों पाए, 4 साल तक हमारे पास क्योंकि बेरोजगारी का तो आलम क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर वो जज्बा जो जीने मरने की कसम खाने वाली जज्बा, आप 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं और उसको लड़ाते हैं, अब ले जाकर चीन के सीमा पर खड़ा करते हैं। वो शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेकर वापस आता है, बाद में आप उसे कहते हैं कि वो किसी की दरबानी कर लेगा। कुछ भी बोल देते हो, वो दरबानी करेंगे, किसी एटीएम के सामने खड़े रहेंगे, किसी बैंक के सामने खड़े रहेंगे, किसी बड़े व्यवसायी और किसी अफसर के गेट पर दरबानी करेंगे वो सेना से वापस आए लोग। और आप डरने की चोट पे कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा विकल्प है, जेब में पैसे रहेंगे।
संजीव ये कौशिक जी, बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। और सेना के साथ जी आपकी आवाज कट रही थी, वही मैं बोलिए आप प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बोलिए, बेहद संजीव। खतरनाक दौर से गुजर रहा है, ये बेहद खतरनाक है। सेना के साथ तो कम से कम खिलवाड़ ना करे, बाकी जिस क्षेत्र में करना है कर ले। बिहार में हमने देखा कि बिहार सरकार ने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ किया, आज तक उसकी जड़ें इतनी हिल गई हैं कि लगातार आप परीक्षा लेते रहिए, मजबूत करते रहिए, ट्रेनिंग देते रहिए कि आपको उस लायक बना दें हम कि आप बच्चों को पढ़ा पाए। आज भी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर जिस तरह से लोगों को शिक्षा मित्र बनाया गया और शिक्षा के क्षेत्र में बेड़ा गर्क कर दिया, उसी तरह से सेना के मोरल को भी इन लोगों ने डाउन कर दिया। जो गर्व के साथ जो लोग जीते थे, वापस आते थे, सेना की शहीद चिताएं जब आती थी तो पूरे एरिया के लोग, इलाके के लोग पहुंचते थे और सरकार भी तटस्थ होकर के खड़ी होती दिखाई देती थी। तिरंगे में लपेटा हुआ वो जब शव आता था तो पूरे एरिया के लोग, इन लोगों ने मजाक बना दिया। और सदन में खड़े होकर के डंके की चोट पर ये झूठ बोलना, लौह पुरुष के जैसे चेहरा, भाव, भंगिमा और सूरत बना लेने से आप लौह पुरुष नहीं हो जाते हैं। लौह पुरुष की नकल करने से लौह पुरुष नहीं हो सकते आप। लौह पुरुष के जैसे आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और देश के लिए उस तरह से कदम उठाने की जरूरत है। कट गए हैं कौशिक जी। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए वो बयान सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने कल रात जारी किए। बहुत महत्वपूर्ण बयान है अग्निवीर को लेकर के, इसकी बहुत चर्चा हो रही है और आज दिन भर भी हमें लगता है कि मीडिया इस बयान के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। सेना को भी बयान जारी करना पड़ा है, इसलिए ये बयान हम आपको फिर दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने बोला क्या है। की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। जोशी जी, सीधा इस वीडियो को देखकर जो मन में प्रश्न आ रहा है कि रक्षा मंत्री और राहुल गांधी दोनों के बयान के बाद जब शहीद अजय के परिवार से बुजुर्ग बोल रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला है, 1 करोड़ रुपया दिया गया है, सरकार बोल रही है, उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं मिला है। सेना का भी बयान आता है, वो बयान हम दिखा चुके हैं। सेना कहती है कि 98,39,000 रुपया मिल गया है। तो ये बात थोड़ी गफलत लगती है कि कहीं वो पैसे बीच रास्ते में तो नहीं है। परिवार कह रहा है कि उनसे नहीं मिले हैं 1 करोड़ और सरकार, सेना कह रही है 98.39 लाख मिल गया है। तो इसका क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए जोशी जी। जी देखिए, ऐसा है कि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल सवा सोले आने झूठ है। ये बात साबित हो गई है जब शहीद के पिता कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। राजनाथ सिंह को सत्य बताना चाहिए था कि जो पैसा उन्हें मिलता है वो उनकी बीमे की रकम से मिलता है, हम उसे कुछ नहीं देते हैं। हम उसके, देखिए, जो व्यक्ति सेना में शहीद हो रहा है तो उसके
परिवार को क्या मिल रहा है, क्या उसकी सुरक्षा क्या है, उसकी आर्थिक सुरक्षा क्या है। उसे कोई पेंशन नहीं मिलती, उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता, उसको वहां पर दोयम दर्जे का व्यवहार अग्निवीरों के साथ किया जा रहा है। अग्निवीर क्यों बनाए जा रहे हैं? अग्निवीर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अडानी के और अंबानी के घरों के बाहर, मतलब अडानी अंबानी एक प्रतीक है, इनको आप नाम मत समझिए, कि ऐसे धनपतियों के बाहर, ऐसे धनाढ्य व्यक्तियों के बाहर वो खड़े होके अपनी पहरेदारी करे, या उनके साथ में बॉक्सर चले, या वो उनका कमांडो बन के चले, क्योंकि सशस्त्र वो सेना से आ रहा है और वहां पर उसे सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आप एक सोचिए, आप किसी युवा को अगर 4 साल बाद, 6 साल बाद, 3 साल बाद उसको घर बिठा देंगे, आप उसे जब घर बिठा देंगे और वो बिल्कुल ट्रेंड सिपाही है, वो सारे हथियार चलाना सीख कर आया है, स्वचालित हथियार चलाना सीख कर आया है, और उसको अगर बाहर आने के बाद किसी नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? अपनी जीविका कैसे चलाएगा? सर, ये सामाजिक विसंगति। जोशी जी, थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूँ कि तो वो क्या करेगा। तो हमारे दर्शकों ने भी ध्यान दिलाया है कि वो ये करेगा कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा होगा, पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा होगा, देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध हो रहा होगा, तो वो अपने आप को वहां किसी एजेंसी के थ्रू पेश कर देगा। यानी एक ऐसी फौज बनाई जा रही है जो निजी एजेंसियां, जिसको संचालित करने वाले लोग अंबानी अडानी टाइप के ही लोग होंगे, या उससे कमतर हो सकते हैं, उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, उनके हाथों वो जाएंगे विदेश में शहीद होने के लिए। जी सर, देखिए, ऐसा है कि भाड़े के सैनिक जो हैं वो आज से नहीं रखे तो पहले से जाते रहे हैं। अंग्रेजों की प्रथा थी, वो फ्रांसी, मतलब बहुत सारे राजे रजवाड़े जो रखते थे वो उन्होंने रखे अपने सेनापतियों को और योद्धाओं को उन्होंने वहां पर रखा। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत में ऐसी मिसाल मिलती नहीं है। आपने जो बताया वो बताया कि वो यूक्रेन जाएंगे, हमारे दर्शक बता रहे थे, वो मैंने कमेंट पढ़ा था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, समाज में अगर कोई व्यक्ति वो विद्रोही हो जाए, वो बागी हो जाए, वो अपराधी हो जाए, तो वो कितना खतरनाक होगा। आप किसकी फौज तैयार कर रहे हैं? आप समाज में, मतलब वो आप ये, और वो अगर मान लीजिए सदमार की तरफ चला तो वो गृह युद्ध का सिपाही भी होगा। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। गृह युद्ध भी देश के हित में नहीं होता है सर। तो वो किन गलत रास्तों पर जा सकता है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ये सरकार जो है वो इस बुद्धिहीनता वाले इनके फैसले हैं। वो एक रात में नोटबंदी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे जीएसटी हो, इनका कोई फैसला जो है वो तार्किक नहीं है और जनहित में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, वो जनहित में नहीं है फैसला। और ये निश्चित तौर पर सेना का मनोबल बढ़ाने की, मनोबल घटाने की, मनोबल गिराने की प्रवृत्ति है। जो अधिकारी ने बयान दिया कि उसको इतना पैसा मिल गया है, उसने भी अर्धसत्य ही बोला। उसने ये नहीं बताया कि बीमे की राशि मिली है उसे इतनी, उसे इंश्योरेंस से मिला है पैसा इतना। अब आप ये कहेंगे साहब इंश्योरेंस भी तो सरकार कराती है। सरकार नहीं कराती। अगर सरकार भी कॉर्पोरेट की तरह से चलने लगी है, जैसे आज की तारीख में कॉर्पोरेट में किसी बच्चे को नौकरी मिलती है तो उसका उस तरीके से नहीं होता, ये बेसिक है, ये डीए है, महंगाई बढ़ेगी तो डीए बढ़ेगा। उसकी एक पैकेजिंग की जाती है और उस पैकेजिंग में उसी के पैसे से इंश्योरेंस कराया जाता है। सरकार का पैसा थोड़ी होता है। भाई मैं आपको एक पैकेजिंग दे रहा हूं कि इतना पैकेज मिलेगा आपको, और उसी में आपका मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा भी होता है, उसी में आपका सब कुछ होता है। सरकार का कुछ नहीं होता। आपकी तनख्वाह के पैसे में से ही वो सारी चीजें की जाती हैं। तो इस तरह, और
एक महत्वपूर्ण बात और मुझे याद आई, मैं थोड़ी सी मतलब आपसे समय और चाहूंगा, मैंने चेहरा देख लिया है आपका, लेकिन मैं मजबूर हूं सर अपनी आदत से। वो ये है कि हमारे गोरखे जो हैं, हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है, अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है तो वो चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनका रुझान उधर हो गया है। आप इस पर प्रकाश डालिए सर। बंद है सर आपकी आवाज। हाँ, स्पीकर का असर पड़ गया हमारे ऊपर, तो आवाज जो है म्यूट को अनम्यूट करते रहना पड़ता है। देखिए, 2-3 बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, उस पर भी आता हूं। और एक लक्ष्मी नारायण जी ने प्रश्न उठाया कि आर्मी PRO issuing statement that a sum of rupees 98 lakh is paid to the deceased should release the dates on which date is released. किस तारीख को कौन पैसा रिलीज हुआ है उसका डेट बताया जाना चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि आज क्रेडिबिलिटी फैक्टर पैदा हुआ है कि जिस शहीद परिवार कह रहा है कि उनको नहीं मिला 1 करोड़ रुपया, और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ मिला, और सेना भी कह रही है कि 98.39 लाख रुपए मिले। तो ये मिले, इसको भी तो बताना पड़ेगा, किस तारीख को दिए गए, किस मोड में दिए गए, ये बताना होगा, तभी स्पष्टता आएगी। इसके अलावा हरपाल सिंह जी लिख रहे हैं, बीजेपी RSS नेवर बिलीव ज्वाइनिंग सेना, हेंस व्हाई दे शुड वरी अबाउट अग्निवीर, दे आर डिफेंडिंग इट with Godi media and all the BJP media। साफ है, बहुत गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है। बिमला जी लिख रही हैं, अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराकर मदद करना चाहती है। बहुत ही उपयुक्त और गंभीर बात, और इसकी आशंका निश्चित रूप से लग रही है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है सेना की, नियमित सेना की भर्ती को बंद करके 4 साल की योजना बनाने का। और एक और प्रतिक्रिया है, सर मोदी जी को कोई टोकता क्यों नहीं है, गडकरी को कहना चाहिए कि इतना घमंड ठीक नहीं है। बहुत उम्मीद है आपको गडकरी जी से, मुंह के बल गिरिएगा एक दिन, इतनी उम्मीद भी मत रखिए। संजीव सक्सेना जी लिख रहे हैं, जिस देश की सीमा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से लगती है, उस देश को मुकाबले के लिए चीन और पाकिस्तान के सैनिकों से ज्यादा प्रशिक्षित और मजबूत सैनिकों की आवश्यकता है। और हाँ कौशिक जी, मैं उस प्रश्न को लेकर आता हूं जो जोशी जी ने छेड़ा है, कि जब से अग्निवीर योजना आई है, हमारा गोरखा रेजिमेंट में भर्ती उस रेजिमेंट में नहीं, गोरखा रेजिमेंट का जो कैरेक्टर है, जो नेपाल से और तराई इलाकों से आते हैं, भर्ती होते हैं, उनका रुख चाइना की ओर मुड़ गया है। वो चाइना में जाकर के सेना में भर्ती होने लगे। यानी जो हमारी शक्ति थी, हमारा श्रम शक्ति था, जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देता था, वो हमारे खिलाफ चीन की ओर से भी युद्ध कर सकता है। ये हालात हमने पैदा किए, ये हालात हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे कि हमारे गोरखा के जवान, जिनका एक अतीत है, इतिहास है, अब हमारी सेना में योगदान करने का, सीमा की को सुरक्षित रखने का, वो सैनिक कल को चीन की ओर से हमारे खिलाफ लड़ेंगे। कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, सरकार के गतिविधियों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार चाहती क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। क्या सेना प्राथमिक है, क्या देश प्राथमिकता है? यह सरकार के लिए अपनी सरकार और पार्टी प्राथमिकता है। चीन के मामले में भी हमने गलवान में देखा, न कोई आया था न घुसा था, वहां शहीद हो गए हमारे जवान, बताने की नौबत तक नहीं आई। बाद में पता चला, पहले वो झूठ बोलते रहे, 2, 4, 6 झूठ बोलते रहे और हमारे जवान वहां शहीद होते रहे। सवाल यह है कि यदि हमारे जवान शहीद होते हैं तो हमें मजबूती के साथ प्रहार करना कब हम सीखेंगे? हम कब सीखेंगे कि मुंहतोड़ जवाब दें और डंके की चोट पे ये कहें कि यदि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं तो इसका हम बदला लेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस शहादत को हम जाया नहीं होने देंगे। छुपाने का काम करती है, सेना को इस्तेमाल करने का काम करती है। 2019 में सेना ने पहली बार अपनी जुबान खोली थी कि हमारे शहीद सैनिकों की तस्वीरें लगा के वोट न मांगी जाए। सरकार से पहली बार तस्वीरें उतारनी पड़ी थी। अनमन तब से भी है सेना के साथ। आज के वक्त में अग्निवीर योजना
योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अग्निपथ योजना और अग्निवीर जवानों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद नहीं है कि जिस समय ये योजना लाया गया उस समय सेना को इस काम में लगा दिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझाया कि इसके बेनिफिट क्या है। सेना का काम है ये। सेना क्यों सरकार के किसी नीतियों के बारे में बात करे और वो समझाने का प्रयास करे लोगों को। आज भी सेना जो बात कह रही है वो बिल्कुल जोशी जी सही कह रहे हैं कि उसमें कोई ये क्लियर होना चाहिए, किसी दर्शक ने कहा ये क्लियर होना चाहिए कि कब कितना किस कहां से पैसे मिले। लेकिन सेना की स्थिति क्या है? सेना सरकार के विरोध में कैसे जाए, कब जाए, बार बार जाए? सेना के बारे में यदि कोई कुछ बोल दे तो उसके बाद में एक अलग तरीके की बात होगी। लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? क्यों सेना को आकर के सफाई देने की नौबत आ रही है? सरकार सफाई दे इस मुद्दे पर। चूंकि सरकार स्पष्ट नहीं बोल रही है, विपक्षी पार्टियां हमलावर है, सेना के प्रतिष्ठा को, सेना के मान और सम्मान में लगातार बट्टा लगाया जा रहा है। इस वजह से इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई। जो आप कह रहे हैं कि यदि चीन की तरफ वो मुखातिब हो रहे हैं गोरखा जवानों की भर्ती या इधर हिंदुस्तान की तरफ यदि वो नहीं आ रहे हैं, क्यों आएंगे? जिस सम्मान, जिस प्रतिष्ठा और जिस मजबूती के साथ वो आपके साथ खड़े थे, आपने एक योजना बना करके अपने ही स्वरूप को बदल दिया। आपने इसे मतलब रोजी रोटी का सवाल बना दिया आपने कि हम 4 साल तक आपको काम पे रखेंगे, उसके बदले में आपको पैसे देंगे। सम्मान की बात को आपने पेट से जोड़ दिया। दूर करनी थी बेरोजगारी, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे उसमें बेरोजगारी दूर करते हैं आप। सेना में बेरोजगारी दूर करेंगे आप? एकदम बिल्कुल सटीक बात जोशी कह रहे थे कि जब वो एक प्रशिक्षित सेना का जवान जब घर वापस आएगा, जिसमें से 75% वापसी की बात और 25% वहां रुपये आने की बात जो योजना के हिसाब से था, वो जब वापस आएंगे तो सचमुच में ये कभी किसी ने सोचा है कि समाज के लिए वो क्या करेंगे? कभी उनकी स्थिति, मन स्थिति ऐसी हो गई कि आर्थिक दबाव में, सामाजिक दबाव में, किसी और प्रेशर में यदि वो आ जाए, तो ऐसे लोगों की संख्या हमारे समाज में बहुत ज्यादा होगी जो प्रशिक्षित, जो आधुनिक हथियार चलाने में प्रशिक्षित होंगे, जिनका दिमाग उस तरह से प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने वाली दिमाग हो चुकी होगी। उनके साथ यदि किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन हो उनके जहन में, तो वो क्या करेंगे वो? और ऐसे लोगों की संख्या लगातार आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। कम समय में नौकरी करके उनके जहन में है कि अब नौकरी, क्या वो उतने उस तरह से दिल से जुड़ पाएंगे जिस तरह से बाकी सैनिक जुड़ पाते हैं? तो ये तमाम सवाल तो है जिस सवाल को लगातार विपक्षी पार्टियां तब भी उठाई और आज भी राहुल गांधी की बात उठा रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे। लोग भी तो यही चाहते हैं ना। किसी युवा से आप बात कीजिए कि आप इस योजना को लेकर के कितने खुश हैं, इस अग्निवीर को लेकर के कितने खुश हैं और क्या आप जाना चाहते हैं, तो वो 2 बातें कहेगा। पहली बात तो वो एक लाइन, एक सिरे में खारिज करेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, और दूसरी बात वो करेगा कि बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं काम करना है, कुछ मिल जा रहा है तो क्या करेंगे। वो जज्बा जो होना चाहिए, जिस जज्बे की वजह से वो जाते थे गांव के गांव। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक स्टेट है जिस स्टेट से पूरे हिंदुस्तान में जितने सैनिक जाते हैं वो उस स्टेट से तुलना करेंगे तो वहां से 0 के बराबर कोई लोग जाने वाले नहीं है। व्यवसायी है, कारोबारी है, उनको उन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। जो लोग अपने जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, कम से कम उसके साथ सरकार इस तरह से भेदभाव ना करे, खेल न खेले उसके साथ, उनके स्वाभिमान के साथ ना खेले, उनके परिवारों के साथ ना खेले। आप कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ये तो उम्मीद करनी ही चाहिए। और आप घुमाने के लिए लाख बात घुमाते रहिए, अच्छी योजना है, वापस आएगा, जाएगा, ये सारी बातें सदन में खड़े होकर कहते रहिए। अभी मैं वही बात कह रहा था कि लौह पुरुष के जैसे हाव भाव और चेहरा होने से नहीं होता है। आप लौह पुरुष के जैसे सेना के जवानों के साथ खड़े होते हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए कि नहीं ऐसे कैसे होगा। लेकिन रक्षा मंत्री मजबूती के साथ खड़े हैं और झूठ बोल रहे हैं सदन में। दे दिया गया है। स्पीकर महोदय, ये जहां झूठ बोला जा रहा है वो ये बात कह रहे हैं, किस आधार पर एक अपने झूठ को सच सिद्ध करने के लिए सामने वाले को आप झूठ सिद्ध करना चाहते हैं? दीजिए जवाब, राहुल गांधी के उस वीडियो का जवाब दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों के लिए। एक और बात है संजीव कौशिक जी कि हमारे दर्शक ने ध्यान दिलाया है कि अग्निवीर के बारे में सेना ने जो बयान जारी किया है, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, इस बयान को देखिए। इस बयान में लिखा है क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोल्यूमेंट्स टू अग्निवीर अजय कुमार, जबकि शहीद अग्निवीर
आपका ये नाम सही नहीं है, वो अजय कुमार नहीं है, अजय सिंह है। अच्छा। अजय सिंह है। कुमार यानी यहाँ सेना के बयान में भी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है कि शहीद अग्निवीर का नाम ही गलत लिखा गया है। तो ये गंभीर बात है। सेना के बयान में एक बात स्पष्टता से कही गई है कि 98,39,000 रुपए दिए गए हैं। दूसरी बात और भी अधिक स्पष्टता से कही गई है कि एक्स ग्रेशिया और अदर बेनिफिट्स जो अमाउंट बढ़कर 67 लाख होते हैं, माने अदर बेनिफिट्स के साथ एक्स ग्रेशिया यानी मुआवजा, वो 67 लाख नहीं मिले हैं, यानी मुआवजा नहीं मिला है। इस बात को सेना कह रही है। यानी जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, राहुल गांधी को एक तरफ रखते हैं, जो शहीद परिवार जो बात उठा रहा है कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, तो वह सही में मुआवजा नहीं मिला है। सेना भी इस बात को कह रही है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो अग्निवीर हैं, और आपको इस विषय में जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये देश के लोगों के लिए चिंता का सबब है, चाहे वो अग्निवीर हैं या चाहे वो अग्निवीर नहीं है। नहीं है का भी मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में जो गरीब परिवार, हम किसान परिवार, उन परिवार के लोग सेना में जाते रहे हैं, जाएंगे, वो भी चिंता कर रहे हैं। और हमारे आज इस शो को लाइव 1471 लोग देख रहे हैं। इनमें से YouTube पर देखने वालों की तादाद 1336 है। तो ये जो संख्या जो लाइव आपको देख रहे हैं, वो चिंतित है। लगातार वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं सबकी प्रतिक्रियाएं दिखा नहीं पा रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हर प्रतिक्रिया में कहीं भी सरकार को सही नहीं ठहराया जा रहा है। सब के सब कह रहे हैं अग्निवीर के मामले में सरकार की नीति गलत है। एक प्रतिक्रिया तो ऐसी है कि अगर अग्निवीर सरकार वापस नहीं लेगी तो सरकार गिर जाएगी, और वो सही कह रहे हैं हमारे दर्शक। अग्निवीर वापस नहीं लेगी सरकार तो ये सरकार गिर जाएगी, ये बात क्लियर है। मैं जोशी जी आपके पास आना चाहता हूं कि सेना ने जो बयान जारी किया है, उस बयान में शहीद अग्निवीर का नाम ही गलत लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि बहुत सारी गलतियां जो हैं वो टाइपिंग एरर भी होती हैं। हम मान लेते हैं कि टाइपिंग एरर है और वो जानबूझकर सेना ने नहीं किया होगा। हम इस बात को मैं कम से कम ये बात मान लेता हूं। लेकिन सर बात यह है कि सेना ने भी जो बयान दिया है वो सरकार के दबाव में दिया है, और सैनिक दबाव में नहीं आता है। जो सैन्य अधिकारी हैं वो बहुत दबाव में रहते हैं, उनको बहुत सारी आशाएं रहती हैं जो सत्ता होती है, और उन्हें बहुत सारे पनिशमेंट के भी डर रहते होंगे। तो ऐसी स्थिति में सेना ने जो बयान दिया है वो वैसे ही है कि अश्वत्थामा मारा गया वो नर था या हाथी, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो। तो ये वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने सेना ने बयान दिया है कि बोले वो दे दिया गया है और इनको दे दिया गया है। अब वो अजय की जगह अभय लिखें, अभय की जगह कुछ और नाम लिखें। ये भी सर ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे नजर आती है वो ये है कि सेना जो है वो भी एक तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है, और जब सेना का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगे तो ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने भी बयान अर्ध सत्य वाला दिया है कि इतना पैसा दे दिया गया। उन्होंने भी नहीं कहा कि ये बीमे से पैसा गया है और इंश्योरेंस का पैसा है। तो उन्होंने भी आधा सच बोला है, लेकिन वो आधा सच भी उन्होंने दबाव में बोला है। उन्होंने पूरा झूठ बोला है कि
अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने ये शब्द तो नहीं कहे हैं, लेकिन इस पर मोहर लगाने की कोशिश की है, रक्षा मंत्री की बात पर मोहर लगाने की कोशिश की है। तो ये सैन्य अधिकारियों का जो राजनीतिकरण या राजनीतिक दबाव में सैन्य अधिकारी हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, चाहे वो चाहे वो चुनाव आयोग है और चाहे वो आपका बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं जिनका नाम किसी का ईडी है, किसी का सीबीआई है। जी, जो इस प्रश्न का जवाब दिया जाए जो मनु माहिल पूछ रहे हैं, सर ये तो बताइए कि अग्निवीरों के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपया दिया जाता है या नहीं? 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर नहीं दिया जाता। इसका सीधा सा जवाब ये है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है या आपके पैसे से इंश्योरेंस हुआ है या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो उसका जो भुगतान है वो बीमा कंपनी करती है, ना कि सरकार करती है। तो ये सरकार ना तो मुआवजा दे रही है, ना पेंशन दे रही है, ना ये वो सुविधाएं दे रही है, ना कैंटीन की सुविधाएं दे रही है। मतलब संक्षेप में उत्तर सर ये है कि अग्निवीर को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया जाता है और राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। जिस निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह ने सच नहीं बोला है संसद में। और देखिए, जितनी बातें संसद में बोली गई हैं इस सत्र में, उसमें से आप अगर स्क्रीनिंग करने बैठेंगे तो राजनाथ सिंह ही क्या, सबकी बातें जितनी भी हैं लगभग उसमें आपको झूठ के पुलिंदे मिलेंगे। सिर्फ झूठ नहीं मिलेगा, झूठ के पुलिंदे मिलेंगे। तो भारतीय सुरक्षा के लिए, देखिए राष्ट्रीय सरकार सही बात कह रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा के लिए अग्निवीर सही योजना नहीं है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसने बता भी दिया है, जनादेश जो आया है वो इन्हीं सब का परिणाम है, अग्निवीर का, पेपर लीक का, नीट का। तो ये, लेकिन सरकार इतनी ये कहती है ना, इंडिया गठबंधन को बोलते थे घमंडिया गठबंधन। ये घमंडिया सरकार है। ये इंडिया गठबंधन में कोई भी किसी ने अतिशयोक्ति से ऐसा गर्व के साथ में, घमंड के साथ में कोई बात कभी नहीं कही। और जिस तरीके के उन्होंने अगर चुनावी दावे किए भी तो उसमें भी शालीनता और मर्यादा उन्होंने रखी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। माननीय मोदी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आहत करने वाले हैं। और वो निश्चित तौर पर, आपको मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, जब मोदी जी राष्ट्रपति शासन में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये वो एनिमल हैं जिनके मुंह खून लग गया है। ये उनके शब्द थे, यानी वो आदमखोर हैं। आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री विपक्ष को आदमखोर बता रहा है और उसके मुंह खून लग गया है। और ये चीज स्पंज नहीं होगी संसदीय कार्यवाही से। संसदीय कार्यवाही से वो सारा हटा दिया जाएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन आज वो हम उस युग में जी रहे हैं, उस युग में पहुंच गए हैं जहां पब्लिक डोमेन में वो सारी बातें रहेंगी। आप संसद के रिकॉर्ड से हटा दीजिए, लेकिन पूरी दुनिया उन बातों को सुन सकती है। जो एक बार आभासी दुनिया में चला गया, वो आभासी दुनिया में विचरण करता रहता है, वो आवारा हो जाता है तो वायरल बोलते हैं उसको। और उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसे, ये जो स्पंज करने की परंपरा है वो तब तो कारगर थी जब हमारे पास इतने साधन नहीं थे, विज्ञान ने उतनी उन्नति नहीं की थी। जी प्रेम जी, मैं समझ गया सर। जी। मैं अब आपने क्या समझा, लेकिन मैंने वो नहीं समझा था। मैं अच्छा, ठीक है सर। संजीव ब्रदर लिख रहे हैं कि सैनिक की फोटो भी दूसरी है, टाइपिंग एरर नहीं है। अगेन सिंह सिख हैं, अजय सिंह सिख है। देखिए, टाइपिंग एरर ब्रदर आपसे भी हुई है। अगेन आपने लिखा है अजय की जगह, और मैंने जो दिखलाई है उसमें तस्वीर मैंने
खोज कर लगाई है, तो मुझसे भी गलती हो सकती है जो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन जो ट्वीट जारी हुआ है उस ट्वीट में कोई फोटो नहीं है शहीद की, उस ट्वीट में सेना का मार्क है और फिर टेक्स्ट है। तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो गलती और सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से गलती होना एक गंभीर बात जरूर होती है। मैं संजीव कौशिक जी आपके पास इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं कि सब लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर बंद होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर से सेना कमजोर हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर से जो बाहर निकलेंगे जिनके हाथ में हथियार होगा तो वो असंतोष के माहौल में उस अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, अराजकता भी फैल सकती है। ये हमारे देश की जो सिविल जो हमारा सिस्टम है, नागरिक प्रशासन है, उसके लिए चुनौती भी हो सकता है। ये भी कह रहे हैं कि दूसरे देश के बाहर भी उनका इस्तेमाल हो सकता है, पेट के लिए वो जा सकते हैं। हमने देखा गोरखा जो हमारी सेना के लिए लड़ते थे वो चाइना से लड़ने जा रहे हैं, वहां की सेना में भर्ती हो रहे हैं। इतने सारे बुरे परिणाम दिख रहे हैं, तो अग्निवीर को तुरंत सरकार खत्म क्यों नहीं करती, रद्द क्यों नहीं करती? संजीव कौशिक जी, नुकसान हो रहा है उनको वोट का भी, फिर भी नहीं मान रहे। सरकार तो पिछले 10 सालों में अपने रॉ में रही है, अपने फ्लो में रही है, जिसने जो कदम उठा लिया, लेकिन जनता ने चाहा है तो उसको वापस भी करना पड़ा है। हमने देखा है इसी 10 साल के शासनकाल में, ये भी देखा है हमने। सवाल यह है कि अग्निवीर योजना लाने के पीछे का उद्देश्य जनता आज तक समझ नहीं पाई, ना आप समझ पाए, ना हम समझ पाए, ना विपक्षी पार्टी, ना ही देश की जनता। किस वजह से लाया? वो बेरोजगारी खत्म करना चाहते थे, सेना को मजबूत करना चाहते थे, पैसे में कटौती करना चाहते थे, या देश में एक लंबी फौज तैयार करना चाहते थे ऐसे लोगों की जो लोग सेना से प्रशिक्षित हो लेकिन किसी काम के ना हो? क्या उद्देश्य क्या था उनका? नौजवानों को इस्तेमाल करना चाहते थे क्या 4 साल में? ये भी हो सकता है कि जहन में बात हो कि बिल्कुल यंग जनरेशन के नए नौजवानों को, 18 से 24 साल के नौजवानों को यदि इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्या 24 साल के बाद में उसकी कहानी खत्म हो गई? 22 साल के बाद में उसकी कहानी खत्म हो गई? क्या उद्देश्य? कुछ तो क्लियर होना चाहिए ना, लोगों को कुछ तो जानकारी होनी चाहिए कि इस योजना को लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। या पैसे की कमी थी, आप नहीं चाहते थे कि सेना पे जो पैसे खर्च होते हैं उस पैसे को की कटौती की जाए? तो कोई एक स्पष्ट जवाब तो होना चाहिए सरकार की तरफ से कि क्या आपकी नीति रही है, क्या सोच रही है इसको लाने की। और जो वो बता रहे हैं, जो वो खूबी बता रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा खामी हम बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बता रही है, देश के नौजवान बता रहे हैं, जनता बता रही है। उस मुद्दे पर वो घिरते चले जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आसान नहीं है, आदत पड़ी हुई है इसी तरह से। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में इन लोगों ने कानून वापस लिया है, लेकिन अभी तक के डेट में ऐसा ही होता रहा है कि किसी भी चीज को, नियम को, कानून को सदन में जब शक्ल देने की बात होती थी, इख्तियार करने की बात होती थी, तो ये अधिकांश तो चूंकि विपक्षी पार्टियां उतनी मजबूत नहीं थी, जब आते थे तब मेज थपथपाते थे, विपक्षी पार्टियों को बाहर कर देते थे, जैसा जी में आया वैसा किया। इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है, इन सारे मुद्दों पर गिरेंगे, इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। और इस बार ऐसा नहीं कि कुछ नया कर पाएंगे, नया तो कर ही नहीं पाएंगे, इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे, पुराने का भी हिसाब इस बार होने वाला है और हो ही रहा है। उस पे भी वो दुम दबाते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिलबिलाते हुए दिख रहे हैं सदन में, जैसा आपने देखा कि एक राहुल गांधी के उस भाषण के बीच में किनको उठ के सफाई देने की नौबत पड़ी, आन पड़ी, और कितने सलीके से लोग झूठ बोलते रहे, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो न जनता छोड़ने वाली है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्य धारा की जो मीडिया है, कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई है, वो संतुलित बैलेंस होने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बैलेंस दिखे, हालांकि अंदर से अभी भी बैलेंस नहीं है। वो खौफ के माहौल में वो भी जी रहे हैं, या तो ऋण विहीन है, नतमस्तक है, नहीं तो खौफ के माहौल में है। वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का आभास हो चुका है कि देश की जनता ये पसंद नहीं करती। आप सच नहीं दिखा रहे हैं, आप सच नहीं पूछ रहे हैं, सरकारों से सवाल आप नहीं कर रहे हैं, लगातार विपक्षी पार्टियों पे आप हमला हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी के साथ देश की जनता है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था और ये मैसेज जा चुका है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अग्निवीर उनके गले की फांस बनने वाली है। जिन लोगों को, इन लोगों ने ये सोचा कि हम उनको नौकरी देकर के उनको अपने पक्ष में झुका लेंगे, अपने पक्ष में बना लेंगे, वो भी उनके पक्ष में नहीं।
उनकी भी शिकायत है। जो अग्निवीर में जिनकी भर्ती हुई है, जो बने हैं अग्निवीर, उनकी भी 1000 शिकायतें हैं। उस शिकायतों पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के बाद में जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम आएंगे तो इसको खत्म करेंगे, मुझे लगता है कि या तो ये झुकेंगे, नहीं तो बाकी परिवर्तन तो दिखाई दे ही रहा है। परिवर्तन तो होना असंभावी है। आने वाले दिनों में देखते हैं। प्रेम कुमार जी। अब मैं जोशी जी से आखिरी कमेंट चाहता हूं। जोशी जी, आखिरी कमेंट के हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि रक्षा मंत्री जैसे संवेदनशील पद से तत्काल हटाना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देने का वक्त आ गया है? नहीं, उनसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रक्षा मंत्री तो अपने आप ही मतलब उन्हें कह देना चाहिए कि मैंने सरकार चलाने का इस देश नैतिक दायित्व खो दिया है। ये सरकार जो है देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की तरफ ले जा रही है। प्रेम जी, ये उसी पद्धति की तरफ जा रहे हैं जिस पद्धति में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये बात कि देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र की बुनियाद को इन लोगों ने हिला दिया है। और एक व्यक्ति है जो उस लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो विद्वेष के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और उसको पहले पप्पू कहते थे, अब इन्होंने बालक कहना शुरू कर दिया है। देखिए, अब बालकों का कभी मजाक उड़ाया नहीं जाता। बाल मन जो है, वो बाल बुद्धि जो है, वो बहुत स्तुत्य होती है, बहुत निश्चल होती है। लेकिन जिस तरीके से आज छल कपट सत्ता में दिखाई दे रहे हैं, गलत बयानी दिखाई दे रही है, वो बहुत आने वाले दिनों में के लिए खतरनाक संकेत है। जी प्रेम जी। जी, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मैं कुछ एक प्रतिक्रियाएं पढ़ता हूं। अप्रतिम धार लिख रहे हैं, इट्स अ शेम इन पार्लियामेंट पीएम एंड डिफेंस मिनिस्टर बोथ आर टेलिंग लाइज, व्हाट अ शेम, फुल गवर्नमेंट फॉर द कॉमन पीपल। आगे, आने वाले समय में सही नहीं है अग्निपथ स्कीम, देश हित में अभी समय है, बंद किया जाना चाहिए हमारी सरकार को अग्निपथ स्कीम को। प्रदीप सिंह लिख रहे हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है इसको बंद किया जाना चाहिए। एमके सिंह जी लिख रहे हैं कि ये बीजेपी अग्निवीर लाकर देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजनाथ सिंह पर वो तोहमत लगा रहे हैं। खटाखट हरपाल सिंह, इस तरीके से खटाखट पर भी कोई बहस छेड़ रही है, ये समय नहीं है खटाखट पर बात करने का। हरपाल सिंह जी लिख रहे हैं, सेना इज फोर्स टू इशू द स्टेटमेंट टू प्रोटेक्ट राजनाथ सिंह। और कुछ एक और प्रतिक्रिया लूं, राजनाथ सिंह भी झूठे के साथ रहकर झूठ बोलने लगे हैं। आईएस पटेल जी लिख रहे हैं, सब गड़बड़ झाला चल रहा, पत्रकार भी जल्दबाजी में कुछ भी बता रहे, देश का दुर्भाग्य। पटेल जी, जल्दबाजी मेरी तरफ से नहीं है, हम तो एक नियमित रूप से चर्चा करते हैं। 1 घंटा हो चुका है, उससे ज़्यादा हम बैठे हुए हैं, जल्दबाजी में कहाँ है। 7 मिनट एक्स्ट्रा बैठे हैं, और भी बैठ सकते हैं, लेकिन हर चर्चा की एक मियाद होती है। और बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं 2002 गुजरात राइट पर भी सुन लो, ये आपस की चर्चा है। देखिए, विषय पर ही हम लोग रहें, ज़्यादा अच्छा है। संतराम गायकवाड़ लिख रहे हैं, द पॉइंट हैज रीच्ड where it was meant for hardly makes any sense whether expunged or not, the truth has prevailed, that's it। तो इस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार है, बहुत सारी हैं, और सारी प्रतिक्रियाओं को दिखा पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा मरने वाले सैनिक भारतीय थे, संख्या बहुत बड़ी थी। ऐसे ही किराए पर अडानी भेजेगा अग्निवीरों को मरने के लिए, ये ड्राइंग मेमोरीज लिख रहे हैं। और राम स्वरूप जी लिख रहे हैं, बीजेपी ने हर वर्ग में झगड़े पैदा कर दिए, हिंदू से हिंदू लड़वा दिए, फौजी को फौजी से लड़वा दिया, औरतों को औरतों से नीचा दिखाया जा रहा है। मणिपुर, हाथरस, बनारस, वहां बीजेपी की औरतें लीडर नहीं बोलती। इस तरीके से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार। लेकिन आज की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हरिशंकर जोशी जी,
हमारे साथ जुड़े थे संजीव कौशिक जी, और आप तमाम दर्शकों का भी, और इस आग्रह के साथ कि हमारा YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सदस्यता लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। ये अगर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगता है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, चर्चा अच्छी होती है, अच्छी होते रहने की उम्मीद है, तो आप जरूर ऐसा करें। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को प्रणाम।